हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनाली और आपका स्वागत है सोनालीज रेसिपीज़ चैनल में। आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो जो है मेरा फ्रिज टूर। मैंने नया फ्रिज लिया है जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल का है। जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है सैमसंग का कर्ड मेस्ट्रो वाला, वो वाला मॉडल मैंने लिया है। तो आज मैं बताऊंगी इस फ्रिज के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे मैं ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखती हूँ उस फ्रिज में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने फ्रिज को। तो मेरा छोटा सा फ्रिज टूर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये है मेरा सैमसंग का फ्रिज। ये मैंने 312 लीटर का फ्रिज लिया है। ये एकदम नया वाला मॉडल है, जो कर्ड मेस्ट्रो वाला मॉडल आ रहा है ना, वो वाला मॉडल है। और ये वाइन कलर में है, आप वॉलेट भी कह सकते हैं इस कलर को। तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें आपको मिल जाता है ट्विन कूलिंग सिस्टम, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है, और इसमें आपको फ्रीजर में 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलता है, फ्रिज में भी मिलता है, और कर्ड सेक्शन में मिलता है जिसमें आप कर्ड कैसे जमाएंगे वो दिखता है। तो अभी जैसे विंटर्स का सीजन चल रहा है तो यहाँ पर मैंने -21 डिग्री सेल्सियस करा हुआ है, क्योंकि इस पे भी काफी ज्यादा कूलिंग करता है ये। जब बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम हो तब आप इसको चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को, जैसे कि आप इसको -15 भी कर सकते हैं। -15 पे बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। -17 -19 तक कर सकते हैं आप गर्मियों में, लेकिन सर्दी के टाइम पे आप इसे -21 या -23 डिग्री सेल्सियस रहने दीजिए, क्योंकि इस टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छी कूलिंग ये करता है। ये फ्रीजर का सेक्शन दे रखा है इन्होंने। आपको इसे बंद करना है या कन्वर्ट करना है, फ्रीजर को फ्रिज में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको आपको 3 सेकेंड तक प्रेस करना है, तो ये फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि पूरा जो फ्रिज है इंक्लूडिंग फ्रीजर, ये फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फ्रिज का सेक्शन दे रखा है जिसमें आपको वैकेशन मोड भी मिलता है। यानी आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप इसे 3 सेकेंड तक प्रेस करेंगे तो ये वेकेशन मोड पे चला जाएगा, लेकिन इसमें कूलिंग चलती रहेगी और आपका कोई भी सामान खराब नहीं होगा। अभी मैंने विंटर्स के टाइम पे इसे 5 डिग्री रखा हुआ है। जब गर्मियां ज्यादा हो जाती हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं टेम्परेचर को, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, 2 डिग्री कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा कूलिंग करता है ये। तो आप इसको मॉडरेट ही रखें तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने अभी विंटर्स के टाइम पे से 5 डिग्री करा हुआ है। ऐसे यहाँ पे कर्ड का सेक्शन है जिसमें आपको ये बताता है कि आपको सॉफ्ट दही जमानी है या थिक दही जमानी है, और इसमें ये सर्व का ऑप्शन है। सर्व इसमें आपको ऑटोमेटिक देता है, जैसे आपकी दही जम जाती है तो ये ऑटोमेटिक इंडिकेशन दे देता है। अब आपको ये कर्ड सेक्शन को जब ऑफ करना होता है तो इसको आपको 3 सेकेंड तक प्रेस करना है इस तरीके से, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड में आता है। ये फ्रिज 2 स्टार रेटिंग में आता है, और इसमें जो आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि आप अगर इन्वर्टर से आपने फ्रिज को कनेक्ट करा हुआ है और लाइट चली गई है तो ऑटोमेटिक इन्वर्टर से ये कनेक्ट हो जाता है, और इसमें जो पावर लेता है ये वो 2 CFL बल्ब के बराबर लेता है। साथ ही साथ आपको मिलती है 10 साल की वारंटी कंप्रेसर में, और 1 साल की आपको पूरी वारंटी मिलती है। यानी कि कोई भी चीज इसमें डैमेज हो जाती है तो आप उसको रिपेयर करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, यानी कि इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती है। तो साथ ही साथ इसमें 21 ईयर्स की रिलायबिलिटी भी मिलती है, जो कि VDE से टेस्टेड है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें कर्ड मेस्ट्रो सेक्शन आपको एकदम नया मिलता है, जिसमें आप दही जमा सकते हैं। आपको थिक दही जमानी है या सॉफ्ट दही जमानी है, आप जमा सकते हैं उसमें। और चलिए अब देखते हैं कि मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है। बहुत सारा सामान अभी मैंने इसमें नहीं रखा है, जितना भी रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है इसको। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि ये कैसे फ्रीजर सेक्शन कैसा है इसका। तो ये हमारा फ्रीजर सेक्शन हो गया, काफी ज्यादा स्पेस है इसमें अंदर। ये मूवेबल आइस मेकर आपको मिल जाता है, जिसमें आप ऐसे मूव करेंगे तो ये नीचे इसके आइस आ जाएगी और आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आपको बहुत देर तक आइस नहीं रखनी है क्योंकि ये चटक जाता है बहुत जल्दी। तो आपको जब भी आइस यूज करनी हो आप तुरंत इसको मूव करिए और निकाल लीजिए। और यहाँ पर भी आपको काफी स्पेस मिल जाता है।
इधर भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अभी मैं आपको ढंग से दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं रखी है अभी मैंने इसमें। और नीचे का सेक्शन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये मैंने क्या क्या इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और भी चीज़ें मैं रख सकती हूँ। तो मैं आपको अभी सबसे पहले दिखाऊंगी, ये फ्रेश रूम दे रखा है जिसमें आप सारे डेयरी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो आपको बहुत दिन तक फ्रेश रखनी हो, जैसे कि धनिया मिर्च भी हो सकता है, स्ट्रॉबेरीज हो गई, जैसे मैंने स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं, या कर्ड, डेयरी प्रोडक्ट्स आप मेनली रख सकते हैं इसमें। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ अपना फ्रेश रूम। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। ये मैंने रखा हुआ है चीज़ स्लाइसेस, कुछ मैंने चीज़ स्लाइस रखे हुए हैं। ये मैंने रखा हुआ है थोड़े से किशमिश और थोड़े से खजूर। ये मैंने एक ही में करके रखे हुए हैं, एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रखा है इनको मैंने। ये रखी हुई हैं स्ट्रॉबेरीज जिससे कि ये फ्रेश रहें। ये है अमूल का प्रोसेस चीज़, ये है शेडार चीज़ और ये है मोज़रेला चीज़। तो चीज़ तो आजकल हर घर में होता है क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़, तो मुझे हमेशा रखना होता है और वीडियोस के लिए भी मैं रखती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से कॉर्न रखे हुए हैं। ये है मोज़रेला चीज़, ये जो क्यूब्स में आता है छोटा छोटा, वो वाला मोज़रेला चीज़ है। और ये मैंने कुछ बटर रखे हुए हैं, छोटे छोटे जो बटर की टिक्की आती हैं वो रखी हुई हैं। और ये मैंने रखा है फ्रेश दही, जिसे मैंने इस तरीके से रखा है जिससे ये और भी ज़्यादा फ्रेश रहेगा। इसके पीछे मैंने रखा हुआ है ये चीज़ सॉस, इससे आप चीज़ सैंडविच बना सकते हैं और जिसमें भी आपको चीज़ लिक्विड फॉर्म में डालना हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मेरा फ्रेश रूम कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आते हैं फर्स्ट रैक में। यहाँ पर मैंने सबसे पहले रखा है ये ब्रेड, एकदम फ्रेश है। और ये रखी हुई हैं कुकीज़। तो कुछ बिस्किट्स हैं जिसे मैंने इस तरीके से कुकीज़ वाले डिब्बे में डालकर रखा हुआ है। जब भी आप बिस्किट्स को फ्रिज में रखते हैं तो वो सीलते नहीं हैं और एकदम इनकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो बनी रहती है। तो साथ में मैं आपको टिप्स भी दे रही हूँ। ये मैंने रखा हुआ है एक पैकेट दूध का जो बच गया था, इसे मैं बाद में बॉईल करूँगी। और ये मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा आलू का मसाला जो बच गया था, मैंने आलू के पराठे बनाए थे, उसके बाद ये आलू का मसाला बच गया था तो मैंने इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रखा है। और ये कुछ बची हुई सब्जी थी जिसे मैंने इस तरीके से रखा है। तो जो भी यूज़फुल सामान होता है वो मैं फ़र्स्ट रैक में रखती हूँ इस तरीके से। अभी इसमें काफ़ी स्पेस है और भी सामान आ सकता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट रैक में रखा है सामान। और इस तरीके की मैंने छोटी छोटी रैक्स लगाई हुई हैं जिससे और भी ज़्यादा स्टोरेज मिले मुझे। तो इस एक रैक में मैंने रखी हुई हैं कुछ टॉफ़ीज़ और इस रैक में मैंने रखे हुए हैं कुछ बटर के क्यूब्स, यानी बटर की टिक्की जो मुझे जल्दी से यूज़ करनी होती है तो मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। और अब हम आ जाते हैं सेकंड रैक में। तो सेकंड रैक में ये हमें मिलता है कर्ड मैस्ट्रो का सेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो लेटेस्ट मॉडल आया है सैमसंग का उसमें कर्ड मैस्ट्रो वाला सेक्शन मिला है हमें। इसमें आप दही जमा सकते हैं। ये दही जमाने का कंटेनर है। इसमें आप 1 चम्मच दही डालेंगे और थोड़ा सा गुनगुना दूध डालेंगे और उसे रख देंगे तो दही आपका सेट हो जाएगा। और जो सेंसर लगा है बाहर वहाँ पर सर्व वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक हो जाएगा और आप अपना दही निकाल सकते हैं। दही आपको गाढ़ा जमाना है गाढ़ा जमा सकते हैं, थिक वाला ऑप्शन भी रहता है इसमें, और पतला जमाना है पतले वाला ऑप्शन भी रहता है। तो ये कर्ड मैस्ट्रो का सेक्शन है। और ये सेकंड रैक में थोड़ी सी कम जगह हो जाती है इसकी वजह से, तो यहाँ पर मैंने बास्केट्स में करके रखा है जिससे कि ऑर्गेनाइज लगे थोड़ा सा फ्रिज और सामान भी आपका अच्छे से आ जाए। तो ये मैंने रखा हुआ है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और जो डेकोरेशन वाले आइटम्स होते हैं जैसे कि मुझे वीडियोस में ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया हार्ट कैंडीज़, ये आई कैंडीज़ खाने वाली जो आइज़ होती हैं वो हैं। और ये हैं थोड़े से चोको चिप्स बचे थे वो मैंने इस तरीके से डाल कर रखे हैं।
और ये स्ट्रॉबेरी सॉस, चॉकलेट सॉस और ये स्प्रिंकलर्स, ये चॉकलेट स्प्रिंकलर्स हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बास्केट में करके रखे हैं। पीछे मैंने इसके रखा हुआ है, छोटे से कंटेनर में मैंने तिल रखा है। ये एयर टाइट कंटेनर है सारे, तो कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होगी इसमें। और ये मैंने रखा है साबूदाना। तो साबूदाना भी आप ऐसे ही कंटेनर में डालकर रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में, तो आपका बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता है। तो ये मैंने इस तरीके से पीछे रखा है। अब ये दूसरी बास्केट है, इसमें मैंने सारे मसाले रखे हैं। इस तरीके से मैंने सारे मसाले एक ही बास्केट में करके रखे हैं, जिससे मुझे प्रॉब्लम भी ना हो। और इसमें कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लावर भी है एक सेक्शन में। तो जब भी मसाले आप इस तरीके से रखते हैं तो आपके मसाले जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सेकंड रैक कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर भी मैंने इस तरीके की छोटी ट्रे लगाई हुई है। इसमें मैंने रखे हैं कुछ चोको पाई। तो जब भी मेरी डॉटर मांगती है मैं उसे फटाफट से यहाँ से निकाल के दे देती हूँ। और अब आते हैं नीचे वाले सेक्शन में। नीचे वाले सेक्शन में भी मैंने इस तरीके से बास्केट में सारा सामान रखा है। तो ये मेरा हो गया बेकिंग सोडा है इसके अंदर, ये बेकिंग पाउडर है, ये कोकोआ पाउडर है, ये है ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, ये भी कोकोआ पाउडर है, और ये है मेयोनेज़, ये वीबा का साल्सा सॉस रखा है, ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। साथ में मैंने यहाँ पर पाउचेस रखे हुए हैं, जिसमें ये है मेयोनेज़ और साथ में है शेज़वान सॉस। तो इस तरीके से सारी सॉसेस और जो बेकिंग का सामान है वो मैंने एक बास्केट में करके रखा है। ये मैंने रखे हैं कुछ रैप्स जो बच गए थे, ये टॉर्टिला रैप्स हैं, ये व्हीट फ्लावर के रैप्स हैं। तो इसको जल्दी कंज्यूम करना होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। इसे आपको 1 वीक में कंज्यूम करना होता है। इसी के साथ में मैंने एक बास्केट रखी हुई है जिसमें फ्रूट्स रखे हैं, जिसे आसानी से कोई भी फ्रूट ले सकता है। तो यहाँ पर मैंने अभी फ्रेश ग्रेप्स रखे हुए हैं और कुछ ऑरेंजेस हैं, ये मैंने अच्छे से वॉश करके रखे हैं। तो ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, जो है बहुत ही बड़ा सेक्शन, जो है वेजिटेबल्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डिब्बे में अच्छे से टिश्यू पेपर के अंदर ये अदरक रखी हुई है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना जाए और ये ख़राब ना हो और लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहे। इस तरीके से मैंने जिपलॉक पैकेट्स में ये सब्जियां रखी हुई हैं, ये कैप्सिकम, ये है जुकिनी, ये है गोभी और ये टमाटर। इस तरीके से मैं सारे जिपलॉक पैकेट में रखती हूँ, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होते हैं। और वैसे भी इस वाले फ्रिज में माइक्रो लॉक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो सब्जियां हैं वो सड़ती नहीं हैं जल्दी। और इन सब्जियों को मैंने रखे हुए 1 वीक हो गया है, ये एज इट इज़ ऐसी ही रखी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं साइड वाले सेक्शन में। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने एयर टाइट कंटेनर्स में रखे हुए हैं, ये कांच के कंटेनर्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जब आप फ्रिज में रखते हैं तो कभी भी वो ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैंने पिस्ता, बादाम, किशमिश और ये क्रैनबेरीज़ रखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने रखी है कॉफ़ी और ये है मस्टर्ड सॉस, क्योंकि ये नीचे वाले सेक्शन में नहीं आ रही थी तो मैंने यहाँ पर रख दी थी। और यहाँ पर मैंने रखी हुई है माउथ फ्रेशनर, इसमें मैंने रखा हुआ है खसखस और इसमें रखे हैं मगज के बीज। ये मैं ग्रेवी में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने यहीं पर रखे हुए हैं सामने, जिसे निकालने में आसानी हो जाए। और ये मैंने रखा है केसर। और इस सेक्शन में मैंने रखे हुए हैं फ्लेवर्स। तो ये मैंने सारे एसेंस रखे हुए हैं और सारे फूड कलर्स रखे हुए हैं, क्योंकि वीडियो के लिए सारे एसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं। अब नीचे आते हैं। नीचे मैंने यहाँ पर वाटर बॉटल्स रखी हैं और इसी के बगल में मैंने एक जार रखा है। ये 1 लीटर का जार है, जिसमें मैं दूध को बॉईल करके इसमें ट्रांसफ़र करके रखती हूँ, जिससे निकालने में आसानी हो और फटाफट से आप इसे डाल सकते हैं। और ये मैंने एक बड़े कंटेनर में किशमिश रखी हैं, ये बच गई थी तो इसमें मैंने ज़्यादा डाल के रखी हुई हैं। ये भी एयर टाइट कंटेनर है। साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। तो ये सेक्शन कंप्लीट होता है। नीचे वाला इसमें सेक्शन नहीं दिया है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स का सेक्शन है वो बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से नीचे जो बॉटल्स का सेक्शन होता है वो इस फ्रिज में नहीं दिया हुआ है। वैसे ऑल ओवर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। अभी मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा है, लेकिन आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं इसमें। तो ये पूरा लुक मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रिज का। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो आप जब ऐसे बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं सामान को तो काफ़ी सारा सामान आ जाता है
और स्पेशियस हो जाता है थोड़ा सा फ्रिज। तो ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे मैंने नीचे का पार्ट ऑर्गेनाइज करके रखा है इस तरीके से। अभी इसमें काफी ज्यादा स्पेस है, मैं यहाँ पर और भी सामान रख सकती हूँ, और नीचे भी अभी वेजिटेबल वाला सेक्शन है ना, इसमें और भी हम चीजें रख सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब आ जाते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। ये है फ्रीज़र का सेक्शन। इसमें सबसे ऊपर मैंने रखी है बर्फ़ की ट्रे, और ये मैंने रखी है मटर। तो ये फ्रोज़न मटर है, इस तरीके से मैंने एयरटाइट कंटेनर में रखी है। इसमें मैंने अभी ज़्यादा सामान नहीं रखा है। और ये है मूवेबल आइस मेकर, जिसे आप ऐसे मूव करेंगे तो नीचे आइस आ जाएगी, आप निकाल सकते हैं। और ये मैंने रखी हुई है व्हिप्ड क्रीम, जिसे मैंने पैक करके रखा हुआ है पीछे। और ये हमारी है डार्क कंपाउंड चॉकलेट और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। इसका वीडियोस में यूज़ होता है, तो मैं ऐसे इस तरीके से ऊपर रखा हुआ है। जब भी इसे यूज़ करना होता है तो मैं पहले निकाल लेती हूँ। और ये मैंने एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखे हैं 2 बटर जो एक्स्ट्रा थे, तो मैंने इसे फ्रीज़र में शिफ्ट कर दिया। साइड में आ जाते हैं। साइड में मैंने ये रखा हुआ है मिल्क चॉकलेट, ये भी मिल्क चॉकलेट है, आप कंपाउंड भी कह सकते हैं। और ये हार्ट शेप की कुछ चॉकलेट रखी हुई हैं। याम पापड़ है, थोड़ा सा बचा था, तो मैंने इसे साइड में रख दिया है। और ये भी चॉकलेट्स हैं, ये वेफर्स हैं, ये भी चॉकलेट हैं। और ये कुछ मफ़िन्स रखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको नीचे वाले सेक्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले सेक्शन में रखती हूँ, जिससे ये और लंबे टाइम तक सही रहते हैं। तो ये हो गया फ्रीजर सेक्शन, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा है, और जब भी कोई सामान होगा मैं इसमें रखूंगी। फ्रीजर वाला जो भी सामान होगा, अभी वैसे भी विंटर्स है, तो विंटर्स के टाइम पे इतना ज़्यादा सामान नहीं होता है फ्रीजर का। जैसे केक्स बना के रख सकते हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, और आइसक्रीम्स रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हो गया फ्रीजर सेक्शन। इस तरह से मेरा पूरा फ्रिज टूर कंप्लीट होता है, और ये था मेरा छोटा सा फ्रिज टूर। अगर आपको 312 लीटर का है ये टोटल, अगर आपको इतनी ही स्टोरेज चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नेगेटिव हो, मतलब इसमें ओवरऑल आपको सब अच्छा ही मिल रहा है, तो आप इसे बेझिझक होके ले सकते हैं। तो आई होप ये फ्रिज टूर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी बहुत सारी सेविंग हो, आपका पैसा ग्रो हो, और आप अच्छी खासी सेविंग करके कोई अपने लिए चीज़ खरीद सकें, या फिर सेविंग कर सकें और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो कई लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो मैं आपको 3 बहुत ही अच्छे बेनिफिट बताने वाली हूँ इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहली बात होती है लिक्विडिटी। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, या गोल्ड में इन्वेस्ट करें, इन सभी जगह पर आपका एक लॉक इन पीरियड होता है। उस लॉक इन पीरियड से पहले आप वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं, कभी भी अपने शेयर्स को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं, और बढ़ा हुआ पैसा मिलता है आपको हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लॉस होगा। दूसरा, इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको इन सब चीज़ों की, यानी कि एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत ही हायर रिटर्न्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपका पैसा बहुत ही जल्दी डबल हो जाता है और आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कोई लमसम अमाउंट नहीं देनी होती है। आपके पास जितना पैसा है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत हायर रिटर्न्स ले सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको इक्विटी में ज़रूर पैसा लगाना चाहिए, जिससे आपका जो पैसा है वो ग्रो हो, या हो सकता है डबल भी हो जाए बहुत जल्दी, और आप उससे बहुत सारी सेविंग करें, बहुत सारी चीज़ें खरीदें अपने लिए। और चीज़ें नहीं खरीदनी हो तो आप सिंपल सेविंग भी कर सकते हैं मेरी तरह। तो मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करती हूँ? मैं इन्वेस्ट करती हूँ एंजल ब्रोकिंग ऐप में। ये ऐप बहुत ही अच्छी ऐप है। इसमें आपका 5 मिनट में डीमैट अकाउंट खुल जाता है, और फटाफट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी इसी ऐप में इन्वेस्ट करती हूँ, और स्टॉक्स में भी मैंने इन्वेस्ट किया है। वहाँ पर भी मैंने देखा है कि बहुत जल्दी पैसा आपका ग्रो होता है और आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये जो मैं आपको फ्रिज दिखा रही हूँ, ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट करके मैंने कुछ पैसा सेव किया, और वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। उसके बाद ही ये फ्रिज मैंने ख़रीदा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपको इसके बारे में बता दूं, जिससे आप भी अपने पैसे को ग्रो होता हुआ देखें, और आपकी भी बहुत सारी सेविंग हो, आप भी ऐसी नई नई चीज़ें अपने लिए ख़रीद सकें।
एक इनका आई ट्रेड प्राइम प्लान है जिसमें आपको 28 फरवरी 2021 तक लिमिटेड पीरियड ऑफर मिल रहा है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर जल्दी से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। वहाँ से आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उस पर 0 ब्रोकरेज मिलेगा। और अगर आप इंट्राडे करेंसी कमोडिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो पर ऑर्डर का आपको सिर्फ 20 रुपये देना है, जो कि बाकी सारी अदर ऐप से, जो भी मार्केट में ऐप्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके अंदर आपको 0 ब्रोकरेज और फ्री मार्जिन ट्रेड फंडिंग मिलेगी 28 फरवरी 2021 तक। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट खोलकर इस ऑफर को जाने मत दीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करके बहुत सारा पैसा सेव करिए अपने लिए, जो कि मुश्किल टाइम में आपके काम आए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो फ्रिज लिया है सैमसंग का, ये मैंने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी सेविंग की थी, जिसके बाद मैंने ये फ्रिज लिया है। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये इस तरीके का फ्रिज बाय करना था, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज नहीं हो पा रही थी, कम हो रही थी स्टोरेज, इसकी वजह से मैंने ये वाला फ्रिज बाय किया। कभी कभी आपका इतना बजट नहीं होता कि आप इतनी बड़ी चीज़ें खरीद सकें, तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी खरीद सकते हैं। आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए और आप उससे बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। आपका पैसा ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से आप उस पैसे से आगे चल के सेविंग कर सकते हैं या फिर कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो आप एंजल ब्रोकिंग ऐप के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि 5 मिनट में खुल जाता है। उसमें KYC हो जाती है, 5 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है और आप वहां से जाकर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा फ्रिज टूर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको भी अगर ये वाला सैमसंग का मॉडल लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट करके इसको परचेस किया है और आप भी इन्वेस्टमेंट करके इसको परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कैसा लगा ये आपको फ्रिज टूर का वीडियो, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।